मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज फिर एक बार राजस्थान की राजनीति पर, जहां पर कल राज्यसभा के चुनाव होने हैं और राजस्थान की राजनीति का पारा तीसरे आसमान पर चढ़ चुका है। कल तक जो सीपीएम के 2 विधायक कांग्रेस खेमे में थे, आज होटल से बाहर आ गए और उन्होंने मीडिया को जो बयान दिया है वो राजस्थान की राजनीति में उथल पुथल करने के लिए काफ़ी है। सीपीएम के विधायकों ने जो संकेत दिए हैं उससे भाजपा और कांग्रेस दोनों के खेमे में खलबली मची हुई है। सीपीएम के विधायकों ने कहा है कि राजस्थान में जब 2 सीटें कांग्रेस जीत रही थी और एक भाजपा को मिल रही थी तो काहे को चौथा प्रत्याशी खड़ा कर दिया गया। इससे खरीद फरोख्त के आरोप बढ़े और राजस्थान की राजनीति बदनाम हुई है। दूसरी ओर राजस्थान में कोरोना संक्रमण से लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार और विधायक सभी होटल में ऐशो आराम कर रहे हैं। तो क्या ये अच्छा संकेत है? सीपीएम के इन विधायकों के ऐसे संकेत के बाद में ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें खरीद लिया है। ये चिंताएं कांग्रेस में बढ़ना स्वाभाविक है, इसलिए इन विधायकों को लेकर के इनके हाईकमान सीताराम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधी बातचीत करके इन्हें कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने को कहा है। कांग्रेस की चिंता ये भी है कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। यही रणनीति अगर रही तो पायलट गुट कहीं कांग्रेस के विरुद्ध में वोट ना दे दे, इससे अशोक गहलोत के बढ़े हुए कद को ठेस पहुंच सकती है। इस तरह से राजस्थान की राजनीति जब तक गरमाई रहेगी जब तक कि कल शाम राज्यसभा के चुनाव के परिणाम सामने ना आ जाए। अब एक ऐसी बात करें जिसमें कि केंद्रीय मंत्री और जोधपुर की सांसद ने दिल्ली में खुद एसीबी में जाकर के एक मामला दर्ज करवा करके देश भर में सनसनी फैला दी है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने ही मंत्रालय के जल शक्ति योजना को लेकर के एक शिकायत एसीबी में की है और मामला दर्ज करा के जांच करने की मांग की है। उनके इस संकेत से कि राजस्थान में भी ऐसा एक घोटाला आ सकता है, राजस्थान की राजनीति भी गर्मा गई है। एसीबी ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। अब जोधपुर की बात, कोरोना संक्रमण में आज भी 21 नए मामले सामने आए हैं। चिकित्सा विभाग की चिंता यह है कि अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे मरीजों के कारण छोटी छोटी कोरोना चेन बनती जा रही है, जिसे तोड़ना चिकित्सा विभाग के लिए टेढ़ी खीर है और चिंता का विषय है। उधर WHO ने अपने मापदंड बदलते हुए निर्देश दिए हैं कि अब मृतक को उनका शव उनके परिजनों को सौंपा जा सकता है। इसके लिए जोधपुर में भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। विशेष PPE किट मृतकों के परिजन को दिया जाएगा, जिसमें लपेटकर शव को ले जाया जा सकेगा। जोधपुर में निकटवर्ती क्षेत्रों में 2 अलग अलग हादसे हुए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। पहला हादसा सुबह बोरुंदा में सोजत मार्ग पर हुआ, जहां एक मोटरसाइकिल सवार सामने से आ रहे टैंकर से टकरा गया और मोटरसाइकिल चकनाचूर हो गई, लेकिन उसे गंभीर हालत में मथुरादास माथुर अस्पताल में लाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। और दूसरा हादसा पिपाड़ सिटी में हुआ, जहां पर आमने सामने की तेजी से आ रही 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई, जिसमें घटनास्थल पर एक की मौत हो गई तो दूसरे को गंभीर हालत में मथुरादास माथुर अस्पताल लाया गया है, जहां दोनों का उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करके और जांच शुरू की है। इसके साथ ही हमारा आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।